स्टार प्लस के मशहूर शो झनक की स्टोरी इस बार ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। झनक, जो अब तक अपनी पढ़ाई और सपनों के लिए मेहनत कर रही थी, अचानक कॉलेज से निकाल दी जाती है। यह खबर सुनते ही उसका पूरा संसार जैसे बिखर जाता है। कॉलेज से निकाले जाने का मतलब था कि उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे और उसने जो कुछ भी अब तक सहा वह सब व्यर्थ हो जाएगा। झनक के लिए यह सिर्फ एक शैक्षणिक संकट नहीं बल्कि आत्मसम्मान का मुद्दा था। वह जानती थी कि यह सब किसी गलती की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों की साजिश है जो नहीं चाहते कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। घर में जब यह खबर पहुंचती है तो परिवार के अंदर हड़कंप मच जाता है। हर कोई अपनी अपनी राय देता है, पर कोई झनक की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता। खासकर अनिरुद्ध का गुस्सा सबके सामने खुलकर सामने आता है। अनिरुद्ध का कहना है कि झनक ने हमेशा परिवार को शर्मिंदा किया है, लेकिन झनक अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब चुप नहीं रहती। अस्पताल में जब अनिरुद्ध अपनी पुरानी बातें दोहराता है तो झनक उससे सीधा जवाब देती है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर देता है, जिसने झूठ और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हमेशा दबाने की कोशिश की है। इस घटना के बाद झनक को देखने का नजरिया सबका बदल जाता है। कुछ लोग उसे गलत ठहराते हैं तो कुछ उसे साहसी कहते हैं, लेकिन झनक के चेहरे पर अब कोई डर नहीं है। उसकी आंखों में दृढ़ता है और उसके कदमों में आत्मविश्वास। वह जानती है कि अब जो भी रास्ता चुनेगी उसमें मुश्किलें जरूर होंगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी। ऋषि, जो हमेशा झनक का साथ देता आया है, उसके लिए अब और भी चिंता में पड़ जाता है। वह उससे अपने दिल की बात कहता है कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन दोनों के बीच हालात ऐसे हैं कि वे एक दूसरे के करीब आकर भी दूर हो जाते हैं। झनक उसे समझाती है कि वह भी उसके प्रति भावनाएं रखती है, लेकिन फिलहाल उसका सबसे बड़ा मकसद अपने सपनों को पूरा करना और खुद को साबित करना है। अनिरुद्ध की बातों से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। जब भी झनक का नाम उसके सामने आता है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह कहता है कि जैसे उसकी मां झूठी थी, वैसे ही झनक भी झूठी है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। अर्शी, जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही होती है, अनिरुद्ध से पूछती है कि क्या वह सच में झनक को झूठी समझता है। वह तंज कसते हुए कहती है कि जिस झनक के लिए तुम पागलों की तरह लड़े, जिसकी हर मुसीबत में साथ दिया, आज तुम उसी को झूठी कह रहे हो। क्या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो या फिर तुम्हें सच्चाई से डर लग रहा है? अनिरुद्ध का चेहरा सख्त हो जाता है। वह जवाब देता है कि झनक उसकी बेटी नहीं है। लेकिन अर्शी हार नहीं मानती। वह सीधा कहती है कि जो भी हो, झनक ने जाते जाते तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता दिया है, और तुम चाहो या ना चाहो, यह सच अब छिपेगा नहीं। एक दिन दुनिया जान जाएगी कि झनक तुम्हारी और नूतन की बेटी है। अर्शी के ये शब्द अनिरुद्ध के मन में जैसे तीर की तरह चुभ जाते हैं। वह कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऋषि यह सब सुनता है और उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वह जानता है कि झनक ने जो कहा वह सच है, और वह यह भी जानता है कि अब यह सच्चाई छुपाना नामुमकिन है। वह ठान लेता है कि वह किसी भी कीमत पर झनक को न्याय दिलाएगा। वह झनक के लिए सबके सामने खड़ा होगा और सच्चाई को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरे परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। उसके लिए अब झनक की इज्जत और उसके सपने सबसे ऊपर हैं। वह उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता जिसने हर दर्द को सहते हुए भी हार नहीं मानी। दूसरी ओर झनक अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकल चुकी है। वह घर में अपनी जगह के लिए भी लड़ रही है। जहां पहले लोग उसे अनदेखा करते थे, अब वही लोग उसकी जिद और आत्मविश्वास देखकर सोचने पर मजबूर हैं। उसके अंदर जो आत्मबल है, वही उसे दूसरों से अलग बनाता है। वह समझ चुकी है कि अब किसी रिश्ते की छाया में रहकर नहीं, बल्कि खुद की पहचान बनाकर ही वह सम्मान पा सकती है।
एपिसोड का हर दृश्य झनक के जुझारूपन और उसके भीतर छिपे साहस को उजागर करता है। उसकी आवाज अब दबी हुई नहीं बल्कि गूंजती हुई है। परिवार के कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हैं, जबकि कुछ अभी भी उसके खिलाफ। लेकिन झनक को अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है या कौन नहीं। उसने अपने भीतर एक नया संकल्प जगाया है, अपने सपनों, अपने सम्मान और अपने सच के लिए लड़ने का। कहानी के अंत में माहौल बेहद भावुक हो जाता है। झनक का चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता चमकती है। ऋषि उसकी तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि वह उसके साथ है चाहे जो हो जाए। अनिरुद्ध अपनी कुर्सी पर बैठा अर्शी के शब्दों पर विचार करता है, जैसे उसके भीतर कोई भूला हुआ सच करवट ले रहा हो। और इसी बीच झनक के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां वह अब किसी की दया पर नहीं बल्कि अपने दम पर दुनिया को दिखाएगी कि झूठ और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता। यह पूरा हिस्सा दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी लड़की समाज, परिवार और सच्चाई के बीच फंसी होकर भी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उस हिम्मत की है जो उसे हर कदम पर मजबूत बनाती है। और यही वजह है कि झनक अब केवल एक नाम नहीं रही बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है, साहस, सच्चाई और आत्मविश्वास का। अनिरुद्ध के कानों में जैसे ही अर्शी की बातें गूंजती हैं, वह कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिखाई देती है। अर्शी के शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतरते हैं। भूल गए अनिरुद्ध बोस की तुम्हारा झनक के साथ एक्स्ट्रा अफेयर था, जबकि हमारी शादी होने वाली थी। अनिरुद्ध कुछ पल तक चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, लेकिन अर्शी, वह दिन तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरी सच्चाई सामने आई तो तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। अर्शी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है, मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी बात सच साबित होगी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अर्शी के चेहरे पर संतोष की झलक है, जबकि अनिरुद्ध के भीतर उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच कहानी का फोकस झनक पर आ जाता है, जो अब एक नया और बड़ा फैसला लेने जा रही है। वह तय करती है कि अब वह अपनी जिंदगी से ऋषि का नाम हटा देगी। कॉलेज की गार्जियन लिस्ट से ऋषि का नाम मिटवाने के लिए वह खुद संघर्ष करने का निर्णय लेती है। उसके मन में दृढ़ विश्वास है कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यह उसकी जिंदगी है और उसके फैसले भी अब उसी के होंगे। लेकिन इस फैसले ने ऋषि के दिल में हलचल मचा दी है। जब उसे झनक के इस निर्णय की खबर मिलती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी फैल जाती है। धामो और सखी झनक के साथ हैं। धामो पूछता है, क्या हुआ झनक? शहरी बाबू ने क्या कहा? झनक धीरे से जवाब देती है, वह बिजी हैं। सखी तुरंत बोल पड़ती है, बिजी नहीं हैं, किसी अतिथि के साथ होंगे। झनक कुछ नहीं कहती, बस चुप रह जाती है। सखी कहती है, चलो ऋषि के घर चलते हैं, खुद बात कर लेते हैं। लेकिन झनक मना करती है, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। धामो बीच में कहता है, सखी सही कह रही है झनक, यह तेरे सपनों की बात है। कम से कम दादा भाई से तो मिल ही सकते हैं। झनक थोड़ी देर सोचती है और फिर सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, चलते हैं। सखी कहती है, टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं है, और तीनों निकल पड़ते हैं। इधर तनुश्री परेशान है कि अब झनक फिर से ऋषि को परेशान करेगी। वह मिस्टी की टेंशन लेने लगती है। सुरजीत अदिति की मदद पर नजर रख रहा है। तनुश्री उसे रोकते हुए कहती है, अदिति की चिंता मत कर, ऋषि छुट्टी पर है और वही उसका ख्याल रख रहा है। अस्पताल में अनिरुद्ध अदिति से पूछता है, कैसा लग रहा है बेटा? अदिति मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा बेहतर। ऋषि उसके हाथ में खाना देता है, थोड़ा सा खा लो। अदिति हल्के स्वर में कहती है, ऋषि, अब भरोसा करना मुश्किल हो गया है। ऋषि कुछ नहीं बोलता, बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान ऋषि पूछता है, दादा भाई कहाँ हैं? इंदुमती जवाब देती है, आज पेंशन का दिन है, वह पुतुल को लेकर गए हैं। हर्ष पूछती है, पुतुल तलाकशुदा नहीं है क्या? इंदुमती कहती है, हाँ, लेकिन वह बहुत अच्छी है, बस जिंदगी से टूटी हुई है। रिद्धिमान से प्यार करती थी,
लेकिन पता नहीं क्यों वह विदेश चला गया। अर्शी व्यंग्य में कहती है, शायद अब उसकी शादी हो गई होगी। इंदुमती तुरंत जवाब देती है, नहीं, उसने अब तक शादी नहीं की है। तभी तनुश्री बोलती है, अर्शी तुम अदिति से मिलने आई थी या गॉसिप करने? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तनुश्री दरवाजा खोलती है और सामने झनक खड़ी होती है। सबके चेहरे पर हैरानी और सन्नाटा छा जाता है। झनक कहती है, मैं दादा भाई से सिर्फ साइन करवाना चाहती हूँ। उसके शब्दों में आत्मविश्वास है, कोई हिचक नहीं। तभी ऋषि की एंट्री होती है। वह झनक को देखता है और समझ जाता है कि वह किसी मुश्किल में है। वह तुरंत आगे बढ़कर कहता है, मैं मदद करूंगा। ऋषि की मदद से झनक का कॉलेज में फिर से दाखिला हो जाता है। इस बार वह और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी है। लेकिन कॉलेज में उसका सफर आसान नहीं है। गांव से आने के कारण बाकी छात्र उससे दूरी बनाकर रखते हैं। कोई भी लड़की उससे दोस्ती नहीं करना चाहती। झनक अकेली पड़ जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। इसी बीच कॉलेज में एक नए लड़के की एंट्री होती है। वह झनक के पास आता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। शुरुआत में झनक हिचकिचाती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन जाती है। दोनों साथ पढ़ाई करते हैं, साथ समय बिताते हैं और झनक के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। कुछ ही दिनों में उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। झनक को एहसास होता है कि उसे उस लड़के से प्यार होने लगा है। उधर ऋषि जब झनक से मिलने कॉलेज पहुंचता है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। वह झनक को उस लड़के के साथ देखता है और उसकी आंखों में विश्वास टूट जाता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या यही झनक है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया? उसे याद आता है कि उसने झनक का एडमिशन करवाया, कॉलेज में दाखिला दिलवाया, रहने के लिए जगह दिलाई, हर मुश्किल में उसका साथ दिया। और आज वही झनक किसी और के साथ हंस रही है। ऋषि के अंदर एक अजीब सी खालीपन भर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि झनक के दिल में अब क्या है। वहीं झनक अपने नए रिश्ते को लेकर उलझी हुई है। वह खुद नहीं जानती कि जो कुछ हो रहा है वह सही है या गलत। लेकिन अब उसके कदम पीछे नहीं लौट सकते। यह उसकी जिंदगी का नया अध्याय है जो उसे खुद लिखना है। इसी दौरान मीडिया में खबर फैल जाती है कि सिंबरनी गांव की एक लड़की ने अपनी मेहनत और हिम्मत से एक नई पहचान बनाई है। न्यूज रिपोर्टर झनक को गांव की शेरनी कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। इसके पीछे हैं उसकी संघर्ष भरी रातें, आंसू और वे रिश्ते जो कभी उसके लिए सहारा थे लेकिन अब सवाल बन गए हैं। कहानी का यह हिस्सा झनक के जीवन के नए मोड़ की शुरुआत करता है। एक तरफ अर्शी और अनिरुद्ध के बीच सच्चाई का टकराव बढ़ रहा है, दूसरी ओर झनक और ऋषि के रिश्ते की डोर धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। झनक अब उस मोड़ पर है जहां उसे अपने दिल और अपने सपनों में से एक को चुनना होगा। और यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है।